Hello students, today in this video we are going to learn formation of words. आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। शब्द निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इसको कहते हैं। दिस इज़ अ वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, पार्ट 1। इसके बाद हम पार्ट 2 का वीडियो जारी करेंगे, पार्ट 3 का वीडियो जारी करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। आपने देखा होगा अनसीन पैसेज में या एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस वर्ड में आप प्रीफिक्स लगा करके, सफिक्स लगा करके कोई और वर्ड बनाए, या पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करने के लिए आता है, नाउन टू एडजेक्टिव, वर्ब टू एडजेक्टिव, इस तरीके से आते हैं। तो यही फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के चैप्टर में आता है। तो इस वीडियो को हम जारी कर रहे हैं। ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा सुनना, 1 मिनट भी स्किप मत करना। आप बहुत सी जानकारी छोड़ देते हैं यदि आप वीडियो को फॉरवर्ड करके चलाते हैं तो। द सेम वर्ड मे बी वन पार्ट ऑफ स्पीच इन वन प्लेस एंड अनदर इन अनदर। आप जानते हैं कि एक ही शब्द, कोई भी शब्द हो, वो सेम वर्ड हो और वही शब्द एक पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में काम करता है तो वो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में भी काम कर सकता है और दूसरे तरीके से। देयर मे बी नॉट बी एनी चेंज ऑफ स्पेलिंग, परंतु उसकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि आप वाटर देख सकते हैं, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। ये वाटर एक नाउन के रूप में भी काम कर सकता है। और वाटर पानी देना, जब हम प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं, तो वही वाटर वर्ब के रूप में काम करता है। तो यहाँ कई तरह के वर्ड हैं जो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में काम कर सकते हैं, उनकी स्पेलिंग भी सेम रहती हैं। तो यही कुछ हमको समझना है। देयर आर मैनी वेज ऑफ फॉर्मिंग वर्ड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। कई प्रकार के भिन्न भिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस प्रकार से शब्दों को हम कई तरीके से बना सकते हैं, वो तरीके हम सीखेंगे। जैसे आपको ये पता होना चाहिए, जब भी कोई अच्छे एग्जाम को आप देने जा रहे हैं तो उसमें अनसीन पैसेज आती है, तो उसमें एक न एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स फ्रॉम नाउन्स। किस प्रकार से हम नाउन से वर्ब्स को बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव, किस प्रकार एडजेक्टिव से वर्ब को फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव से नाउन्स को कैसे फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स, और वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स, या नाउन्स से एडजेक्टिव को कैसे हम फॉर्मेशन उसका करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब का फॉर्मेशन करना। इस तरह के कई क्वेश्चन आपने अलग अलग क्लासों में अपने अनसीन में या ग्रामर के क्वेश्चन में देखे होंगे, वही हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझें, व्हाट इज वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द निर्माण। जब हम इंग्लिश में कोई शब्द का निर्माण करते हैं तो वो कैसे हो सकता है। तो वर्ड का एक बेस फॉर्म होता है, उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है, तो उसी को हम बेस फॉर्म कहते हैं। वर्ड के बेस रूप से नए वर्ड का निर्माण करना वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। जब हम उसके बेस रूप में कुछ परिवर्तन कर दें या कुछ मिला दें, जोड़ दें, घटा दें, कट कर दें, तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। इसी को वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। अब वर्ड फॉर्मेशन कई प्रकार से किया जा सकता है। एक तो होता है प्रीफिक्स के द्वारा, यानी हम कोई शब्द, लेटर, कुछ लेटर उस वर्ड के आगे जोड़ दें। सफिक्स के द्वारा या उसके पीछे जोड़ दें। कंपाउंडिंग द्वारा, मर्जिंग द्वारा, कटिंग और क्लिपिंग द्वारा, ये सभी तरीके हैं 4-5 जिनके द्वारा हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो इस वीडियो में पार्ट 1 का ये वीडियो है। हम यहाँ पर आपको प्रथम दृष्टया ये जो आपको दिखा रहे हैं सामने, किस प्रकार से वर्ड फॉर्मेशन प्रीफिक्स के द्वारा, सफिक्स के द्वारा, कंपाउंडिंग द्वारा, मर्जिंग, कटिंग और क्लिपिंग के द्वारा करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीफिक्स के द्वारा नए शब्द का निर्माण कैसे होता है। कई बार एग्जाम में आपको कोई प्रीफिक्स दे दिया जाता है तो उससे नए शब्द का निर्माण करना होता है। अब प्रीफिक्स क्या होता है। समटाइम्स वी ऐड सम लेटर्स टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। कभी कभी हम किसी
शब्द के आगे शुरुआत में किसी बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, किसी शब्द की शुरुआत में कुछ लेटर जोड़ देते हैं, कुछ अक्षर हम उसमें कभी कभी जोड़ देते हैं आगे। दिस एडिशन इज नॉन एज अ प्रीफिक्स। तो यही उन लेटर का उस वर्ड में आगे जुड़ना, एडिशन करना, यही सफिक्स होता है, वो सॉरी प्रीफिक्स का काम होता है। तो ये प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स में हम कोई वर्ड आगे जोड़ते हैं, तो प्रीफिक्स होता है और वर्ड होता है। अब यहाँ हम आपको कई तरह के उदाहरण बताएंगे, ध्यान रखें ये सभी वो उदाहरण हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में कभी न कभी आते रहे हैं। तो आप इनको राइट डाउन करके और 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व कर देंगे। यहाँ देखें आप आई एम, इम से किस प्रकार से हम शब्द में इसको प्रीफिक्स के रूप में आगे जोड़ करके एडिशन करके शब्द बनते हैं। इम को पॉसिबल में जोड़ा, पॉसिबल अपने आप में एक वर्ड है, पॉसिबल में इम लगा दिया तो इम्पॉसिबल हो गया। तो इस प्रकार से आगे जोड़ना कुछ लेटर को, ये प्रीफिक्स होता है। इम प्रॉपर, प्रॉपर में इम को जोड़ दिया, इम्प्रॉपर। इस तरीके से कई और शब्द बने हुए हैं, इम्प्योर, इम्पोलाइट, इम्प्रॉबेबल, इम्परफेक्ट। ये सभी वर्ड आप देख सकते हैं। इसमें आई एम को, इम को प्रीफिक्स के रूप में यूज करके एक नया शब्द का निर्माण किया गया है। अब इनको देखते हैं, आई एन, इनके द्वारा इनडिसिप्लिन, यानी इनको डिसिप्लिन में जोड़ दिया तो इनडिसिप्लिन बन गया। इसके द्वारा जो वर्ड फॉर्मेट बनते हैं ये कभी कभी एंटोनिम्स भी बनते हैं, सिनोनिम भी बनते हैं, उनके पर्याय बनते हैं, कई तरह के शब्दों का निर्माण होता है। कुल मिला के हमें वर्ड फॉर्मेशन देखना होता है। इन में एक्शन में इन जुड़ गया, इन एक्शन हो गया। इनविजिबल, इनइफेक्टिव, इनकम्प्लीट, इनएफिशिएंट, इनएबिलिटी, इनडिसेंट, यहाँ आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। विजिबल माने कोई चीज़ दिखती है, इनविजिबल माने नहीं दिखती है, गायब हो जाती है। इफेक्टिव प्रभावशाली हो जाता है, इनइफेक्टिव अप्रभावशाली होता है। कंप्लीट यानी पूर्ण होना किसी चीज़ का, इनकम्प्लीट माने अधूरा होना। तो इस प्रकार से कई बार एंटोनिम्स भी, विलोम शब्द भी बन जाते हैं ये प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके। तो ये आप देखें आगे और भी कई तरह के हम दिखा रहे हैं प्रीफिक्स आपको। आई आर, इर को जोड़ेंगे तो इर रिलीजियस, इररिस्पॉन्सिबल, इररिलेवेंट, इररेगुलर, इररिपेरेबल, ठीक है। इसके बाद आप देखें आई एल, आई एल जब प्रीफिक्स जोड़ेंगे शब्द में तो किस प्रकार से, इल, आई एल को हमने लीगल में जोड़ा, इलीगल हो गया यानी गैर कानूनी काम हो गया। इल लिटरेट, लिटरेट यानी साक्षर होता है, जब इल जुड़ गया तो इलिटरेट यानी निरक्षर हो गया, जो पढ़ा लिखा नहीं होता व्यक्ति। इलॉजिकल, लॉजिकल यानी तार्किक कोई काम हम लॉजिकल बोलते हैं, तो इलॉजिकल, इलेजिटिमेट, इलेजिबल, इलिबरल, ये प्रकार के हम इल से, आई आर से जोड़ करके प्रीफिक्स के रूप में वर्ड बनाए हैं। ई एम, ये आप देख सकते हैं प्रीफिक्स के रूप में ई एम लगाया तो एम पावर में लगाया, एम्पावर, एम बॉडी, एम्बाम, एम बेटर। ई एन को प्रीफिक्स के रूप में लगाया तो इनेबल, डेंजर में लगा दिया तो एंडेंजर, एनरिच, एनलार्ज। यहाँ आप देख सकते हैं, इनको आप नोट जरूर कर लें ताकि आपको आगे ये काम देते रहें। आरी, री से हमने इसको जोड़ के बनाया तो री राइट, द्वारा लिखना, किसी काम को राइट माने लिखना, री राइट माने द्वारा लिखना। बिल्ड, निर्माण करना, रीबिल्ड यानी द्वारा निर्माण करना। रिकॉल, रीओपन, रिमाइंड, रिकर। डी को जोड़ा प्रीफिक्स के रूप में तो वैल्यू, तो डी वैल्यू, डिट्रेन, डिथ्रोन, डिकम्पोज, ये सभी वर्ड हैं जो अक्सर कभी न कभी आपको कहीं ना कहीं दिखते हैं, मिलते हैं। अन का बहुत उपयोग आता है, आप इसका उपयोग जरूर करें, अच्छे से याद रखें। अनकाइंड, अनहैप्पी, अननेसेसरी, अनलोड, अनराइप, अनवांटेड, अनवाइज, अनलॉक। डिस का देखिए, डिसएग्री, डिसलाइक, डिसऑनेस्ट, डिसओबीडियंट, डिसप्लीज, डिसऑनर, ये सभी में DIS, डिस लग गया है वर्ड में, तो एक नया शब्द का निर्माण हो गया है। मिस लगा करके प्रीफिक्स के रूप में मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंड, ऐसे ये बनाया गया है। प्रीफिक्स अपने आप में खुद ही एक इस तरीके का प्रीफिक्स का यूज किया गया है। प्रीफिक्स में फिक्स में प्री जोड़ दिया तो प्रीफिक्स हो गया। प्रीपेड, प्री वॉर, प्री मैच्योर, प्री हिस्टोरिक,
प्रीजज, ये सभी वो शब्द हैं जिसमें प्रीफिक्स के रूप में लगाया गया है। नॉन वायलेंस, वायलेंस यानी हिंसा होता है, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा होता है। नॉनसेंस, नॉन वेजिटेरियन, ये सभी शब्द प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके। अब देखें सफिक्स के द्वारा नए शब्द का निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। यानी सॉरी, जब हम कुछ लेटर किसी वर्ड के लास्ट में लगा देते हैं। समटाइम्स वी एड सम लेटर्स टू द एंड, दिस एडिशन इज कॉल्ड सफिक्स। कभी कभी हम कुछ लेटर एंड में जोड़ देते हैं, तो ये एडिशन क्या कहलाता है, सफिक्स कहलाता है। यानी वर्ड्स के बाद में सफिक्स होता है, प्रीफिक्स वर्ड्स के पहले होता है, सफिक्स वर्ड्स के बाद में होता है। यानी कोई एक या दो लेटर हम बाद में जोड़ते हैं, न कि पहले, तो फिर एक नए शब्द का निर्माण होता है। यहाँ देखें आप AR, ER या OR लगा करके किस प्रकार वर्ड बनता है। बैग में AR जोड़ दिया तो बैगर हो गया, टीच में ER जोड़ दिया टीचर हो गया, ड्राइव में ER जोड़ दिया ड्राइवर हो गया, सेल में OR जोड़ दिया सेलर नाविक हो गया। एज, मैरी, एज तो मैरिज, पोस्टेज, ब्रैकेज, ER जोड़ेंगे तो स्मॉल स्मॉलर, चीप चीपर, ES जोड़ा तो बॉक्सेस बेंचेज, ED जोड़ा तो लुक्ड लॉफ्ड। ये इस प्रकार से हम सफिक्स जोड़ करके नए शब्द बना रहे हैं। EST स्मॉलेस्ट, चीपेस्ट, EST जोड़ करके, ING जोड़ा तो गो में जोड़ा तो गोइंग ड्रिंकिंग, ISM ये बहुत बार आता है, हिंदुइज्म, ISM जोड़ देंगे हिंदू में तो सोशलिज्म। यदि CAL जोड़ दिया तो हिस्ट्री में जोड़ा तो हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल। इस प्रकार से सफिक्स से नए शब्द बन रहे हैं। IC से किस प्रकार बनते हैं देखिए, हीरो में IC लगाया, बाद में हीरोइक, एम्फेटिक, स्पेसिफिक, इकोनॉमिक, आर्टिस्टिक, ट्रेजिक, कॉमिक। लेस से भी सफिक्स बनते हैं, सफिक्स लगा करके वर्ड फॉर्मेशन होता है। सेंस में SL लेस जोड़ दिया, सेंसलेस, केयरलेस, हार्मलेस, फैक्टलेस। ये सभी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, इसलिए बहुत सारे उदाहरण हमने बताए हैं, ताकि क्योंकि इनमें से ही कई बहुत शब्द आ जाते हैं एग्जाम में, इन्हीं को आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो काम हो जाएगा। AN या EN देखिए, इंडिया में AN जोड़ दिया इंडियन, ये सफिक्स के रूप में जोड़ा है। रशियन, अमेरिकन, यूरोपियन, रिपब्लिकन, गोल्डन, सिल्कन, ये सब देख सकते हैं आप। OUS, फेम में OUS जोड़ दिया सफिक्स के रूप में, फेमस हो गया, वर्चुअस, एम्बिशस, ये सभी शब्द हैं सफिक्स वाले। AL, अराइव में AL जोड़ा अराइवल, कल्चर में AL जोड़ दिया कल्चरल बन गया, नेचुरल, डिनायल, ट्रायल, इस तरीके से वर्ड बनते हैं। नेस, हैप्पी में नेस जोड़ दिया हैप्पीनेस, बोल्डनेस, काइंडनेस, फर्मनेस, इस तरीके से। ISH, ठीक है ना, बॉय में ISH जोड़ दिया तो बॉयस, यानी कि जो लड़कों जैसे काम करे तो उसको बॉयस बोलते हैं। ऐसे गर्लिश भी होता है, गर्ल जैसे काम करे तो गर्लिश। सेल्फिश, ग्रीन में ISH जोड़ दिया ग्रीनिश, फूल में ISH फूलिश, चाइल्ड में ISH चाइल्डिश, बच्चों जैसी मुस्कुराहट है चाइल्डिश स्माइल। शिप जोड़ देते हैं यदि सफिक्स के रूप में, फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, इस तरीके से। और देखें फुल, केयर में फुल जोड़ दिया केयरफुल, ब्यूटी में फुल जोड़ दिया ब्यूटीफुल, माउथ में फुल जोड़ दिया माउथफुल, हैंडफुल, यूजफुल, होपफुल, सिनफुल, फियरफुल। DOM सफिक्स के रूप में जोड़ा तो विजडम, फ्रीडम, किंगडम, ये शब्द बनते हैं सफिक्स के द्वारा। यहाँ देख सकते हैं LOGY, लॉजी को जोड़ दिया तो सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सभी में सफिक्स के रूप में लॉजी को जोड़ा गया है। फिर SION या ION या TION जोड़ करके ये शब्द बनते हैं डिसीजन, सस्पिशन, एक्शन, इस तरीके से। हुड, बॉयहुड, चाइल्डहुड, गर्लहुड, ठीक है। MENT से जोड़ करके मूवमेंट, पेमेंट, जजमेंट। फिर LY भी होता है, यहाँ आप देख सकते हैं ब्रदरली, ये कई बार आप एडवर्ब देखेंगे तो एडवर्ब में LY लगा होता है। ब्रदरली, फ्रेंडली, मैनली, काइंडली,
कोवार्डली, लवली, फेथफुली, सिंसियरली, ब्रेवली, स्लोली, क्विकली। एल वाई जोड़ करके सफिक्स के रूप में ये शब्द बने हैं। वाई, अकेला वाई जोड़ दें। वाटर और वाटरी यानी पानी जैसा, वाटरी। मिस्टी, सैंडी, क्रीमी, विंडी, रेनी, स्टॉर्मी, डर्टी, नॉइजी, रोजी। ये सभी वाई जोड़ करके, वाई सफिक्स लगा करके और वर्ड बनाए गए हैं। तो अभी तक आपने देखा प्रीफिक्स और सफिक्स लगा करके किस प्रकार वर्ड फॉर्मेशन होता है। अगला तीसरा तरीका है कंपाउंडिंग द्वारा वर्ड फॉर्मेशन। कंपाउंडिंग कैसे करते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर भी नए शब्द का निर्माण किया जाता है, तो इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। दो शब्दों को जोड़ दिया, यानी आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम में एक तो ड्राइंग को जोड़ा, फिर रूम को जोड़ा, तो ड्राइंग रूम बन गया, यानी कंपाउंडिंग कर दी। टैक्स में पेड लगा दिया तो टैक्स पेड, प्री पेड। ये कंपाउंडिंग द्वारा भी वर्ड फॉर्मेशन होता है। सॉरी। मर्जिंग द्वारा वर्ड फॉर्मेशन, यानी शब्दों को मर्ज कर दिया जाता है। दो शब्द हैं, उनमें आपस को में एक दूसरे को जोड़ करके, कुछ शब्द हटा करके दो शब्दों का आपस में मर्ज करने पर नया शब्द बन जाता है। जैसे ब्रेकफास्ट एंड लंच, यदि दोनों बातें एक साथ बोलनी हो तो इसके लिए एक शब्द है ब्रंच। इसका मतलब है ब्रेकफास्ट और लंच दोनों कर लिए, ठीक है ना। होटल फॉर मोटरिस्ट, जो मोटर वाले होते हैं उनके लिए होटल होता है, तो उसके लिए मोटल शब्द आता है, तो अलग से कोई शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती, ये मर्जिंग द्वारा। अगला हमारा है कटिंग और क्लिपिंग द्वारा वर्ड फॉर्मेशन हो जाता है। इसके द्वारा शब्दों की कुछ भाग को कट करके भी नया शब्द बनाया जा सकता है। कटिंग और क्लिपिंग मतलब कुछ वर्ड, कुछ भाग को हमने काट दिया शब्द में से। जैसे आप टेलीफोन देख रहे हैं, तो टेलीफोन में से फोन रह गया, कुछ काट दिया हमने। टीनेजर्स, तो कुछ हटा दिया, टीन्स बन गया। इस प्रकार के शॉर्ट शब्द आप देख सकते हैं, यूज आते हैं कई बार इंग्लिश में। पिक्चर विद मूवमेंट, तो मूवी बोलते हैं इसको, जिस पिक्चर में मूवमेंट होता है, गति होती है, तो उसको मूवी बोलते हैं। तो कटिंग और क्लिपिंग के द्वारा भी वर्ड फॉर्मेशन होता है। बाकी की जानकारी आपको फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स की पार्ट 2 में हम देने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, इंतजार कीजिए। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत फ़ायदे आपको होने वाले हैं। सब्सक्राइब करना फ्री है, लाल कलर से आपके मोबाइल में देखिए, लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, इसको आप टच करेंगे तो ये वाइट कलर में बदल जाएगा। इसके बाद बेल आइकन होगी, इस बेल आइकन को आप टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल को आप टच करेंगे तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर बिना आपके इंतजार की नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब अभी करें, बेल आइकन को टच करें। और इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो ग्रामर रिलेटेड, टेक्स्ट बुक रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड सभी तरह की वीडियो की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे, सभी तरह की वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।